हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो है आरएएस परी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर है। ये टेस्ट पेपर है जो कलाम द्वारा लिया गया था। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि कथन दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है कि प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मेड़ता थी, या नागभट्ट ने राजधानी को मेड़ता से मंडोर स्थानांतरित किया। तीसरी है, अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया। सत्य कथन का चयन करना है कि इन तीनों में से कौन कौन से कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसके अंदर आंसर होगा केवल 3 नंबर, अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। और फर्स्ट और सेकंड है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मेड़ता थी। तो इसकी राजधानी मेड़ता नहीं थी, कौन थी? वो थी मंडोर। हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। नेक्स्ट है, नागभट्ट ने राजधानी को मेड़ता से मंडोर स्थानांतरित किया। ये ध्यान से देखना, ये मेड़ता से मंडोर नहीं किया था, इन्होंने किया था मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित। सेकंड क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, और इनके अंदर सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। सबसे फर्स्ट है कि 1872 ईस्वी में नगरी सभ्यता की खोज आरजी भंडारकर द्वारा की गई। नेक्स्ट है, बरौर सभ्यता सरस्वती नदी तट पर स्थित है। तीसरी कथन है कि पगड़ी पहने स्त्री की मणमूर्ति नलियासर की सभ्यता से प्राप्त होती है। चौथा है कि जोधपुरा पुरातात्विक स्थल को दरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन कथनों पे कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो इसके अंदर आंसर होगा कथन 2 और 4, ये बिल्कुल सत्य कथन है। बाकी फर्स्ट और सेकंड के बारे में भी देख लेते हैं कि 1872 ईस्वी में नगरी सभ्यता की खोज आरजी भंडारकर द्वारा की गई। नहीं, ये 1872 में कार्लाइल द्वारा इसकी खोज की गई थी, ना कि भंडारकर द्वारा। और थर्ड है, पगड़ी पहने स्त्री की मणमूर्ति नलियासर की सभ्यता से प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना, ये रेड की सभ्यता से प्राप्त होती है। कौन सी की? रेड की सभ्यता से, ना कि नलियासर की सभ्यता से। ओके, और इसके अंदर 2 और 4 सही है। फर्स्ट और सेकंड के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ है दुर्ग, दूसरी तरफ है अलाउद्दीन द्वारा परिवर्तित नाम। किन दुर्गों का क्या नाम दिया था? इजी क्वेश्चन है ये तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, खिजराबाद, सिवाना, खेराबाद, जालोर, जलालाबाद। ये तीनों युगम कितने युगम सुमेलित है? ये तीनों के तीनों बिल्कुल सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनके अंदर है कि जयपुर, सत्य कथन बताना है इसके अंदर। ये तीनों कथनों में जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को मान सिंह द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, आमेर के मान सिंह ने काबुल प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खान, सुलेमान खान और केदार राय को निमंत्रित किया। नेक्स्ट है, मान सिंह को काबुल, बिहार व बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो कौन सा कथन सत्य है इसके अंदर? तो इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही है। सेकंड है ये गलत है। तो ये है, आमेर के मान सिंह ने काबुल प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान खां और केदार राय को निमंत्रित किया था। नहीं, मान सिंह की अफगानिस्तान की जनजाति पर विजय से पहले आमेर के झंडे का रंग सफ़ेद था, परंतु काबुल में 5 काबिलों पर विजय के पश्चात मान सिंह ने अपने द्वारा पराजित 5 जनजातियों के झंडे के रंग के आधार पर आमेर के झंडे को नया रूप दिया था। तो ढूंढाड़ी पचरंगा नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और आमेर के मान सिंह ने बंगाल प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय पर नियंत्रण स्थापित किया या नियंत्रित किया। तो ईसा खां, सुलेमान और केदार राय पर किया था। मान सिंह ने काबुल, बंगाल, बिहार आदि के सूबेदार के रूप में कार्य किया है। काबुल प्रांत नहीं आएगा, ये कौन सा प्रांत आएगा इसके अंदर? बंगाल प्रांत की सूबेदारी के दौरान इनको नियंत्रित किया था।
सॉरी, ऊपर निमंत्रित बोल दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है स्थापत्य और शासक। स्थापत्य और शासक के आधार पर कि कौन सा स्थापत्य किस शासक का है। तो इसके अंदर हो जाएगा आमेर का किला मान सिंह का, ये इजी है। नेक्स्ट है जयगढ़ का मिर्जा राजा जय सिंह। गोविंद देव जी मंदिर स्वाई जय सिंह। और मोती डूंगरी महल माधो सिंह, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है चंद्र महल में प्रसिद्ध मुबारक महल जो मुगल राजपूत व यूरोपियन स्थापत्य कला का नमूना है, इसके निर्माता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके निर्माता कौन से हैं? स्वाई माधो सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, इन पे विचार करने कि राणा हमीर ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिस भी बोलते हैं मंदिर का निर्माण करवाया। आठपुर प्रशस्ति गुहिल वंश से संबंधित है। रावल जयतर सिंह ने आहड़ को चालुक्य से मुक्त कराया। तो असत्य कथन बताना है इसके अंदर तीनों में से। तो असत्य कथन केवल एक है, बाकी ये दोनों कथन सत्य हैं। तो रावल हमीर ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रावल बप्पा ने कैलाशपुरी, ना कि हमीर ने। हमीर की जगह कौन था? रावल बप्पा, जिन्होंने एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है पर्तियार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा वंश है? पर्तियार। मुहणोत नैनसी ने प्रतिहारों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। बाउक ने गठियाला शिलालेख उत्कीर्ण करवाया। किसने? बाउक ने। कुक्कुक ने गठियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित किए। तो इनमें से सत्य कथन बताना है कि सत्य कथन कौन कौन सा है। तो इसके अंदर कौन से सत्य कथन है? केवल 3। कुक्कुक ने गठियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित किए। बाकी दोनों तो ये सब मुणोत नैनसी ने प्रतिहारों की 24 नहीं 36 शाखाएं बताई थी। कितनी बताई थी? 36। और गठियाला विलय किसने उत्कीर्ण करवाया था? कक्कुक ने। सॉरी, ये गलत बोल दिया। तो बाउक ने नहीं करवाया था, कक्कुक ने करवाया था, ये तो याद होगा आपको। नेक्स्ट है उद्योतन सूरी ने 1778 ईस्वी में कुवल्यमाला की रचना और आचार्य जीन सेन ने हरिवंश पुराण की रचना किस शासक के काल में की? अच्छा क्वेश्चन है। तो वो किसके शासन में की थी? वत्सराज के। वत्सराज के शासनकाल में 1778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने जालौर में कुवल्यमाला और 778 ईस्वी में तो उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला और 783 ईस्वी में आचार्य जीन सेन ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। ये ग्रंथ उस समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर थे, उन पर प्रकाश डाला था इन्होंने। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन बताना इनमें। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के राणा राज सिंह के विरुद्ध 1679 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ किया गया। औरंगजेब ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। 1681 ईस्वी में मेवाड़ के शासक जय सिंह एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई थी। तो इसके अंदर ये ध्यान देना कि असत्य बताना है कि कौन से असत्य है। तो ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सत्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तीनों बात सही है। नेक्स्ट है आबू के परमारों के संबंध में निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। तो ये आबू के परमार विक्रमदेव, कृष्णदेव, सोम सिंह, दारा वर्ष। तो इन शासकों का सही कालानुक्रम बताना है अपने को। तो इनका सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा कृष्णदेव, फिर विक्रमदेव, फिर दारावर्ष और फिर सोम सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चारों कथनों में से एक असत्य है कि चौहान का मूल स्थान सपादलक्ष है। मूल स्थान पूछा है। चौहान शासक अजय राज को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ में पृथ्वी को चांद की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज प्रथम के बारे में लिखा है कि उसने
पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के रचयिता नयनचंद्र सूरी है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आंसर, असत्य बताना है अपने को। तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के रचयिता नयनचंद सूरी नहीं है। तो इसके ग्रंथ के रचयिता जयानक है। कौन है? जयानक, ना कि नयनचंद सूरी, याद रखना। और नयनचंद सूरी की पुस्तक का क्या नाम है पूछ ले तो उसका नाम है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के रचयिता ये नयनचंद। तो और पृथ्वीराज विजय के कौन है? जयानक। नेक्स्ट है बीकानेर के राठौड़ शासकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीकानेर के राठौड़ शासक कि अकबर ने अनूप सिंह को महाराजा और माही मरातीब की उपाधि दी। बीकानेर राठौड़ रिकायत के रचयिता दयालदास राय सिंह के दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट है चिंतामणि भट्ट द्वारा शोक सप्तती के राजस्थानी अनुवाद में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा है। गंगा सिंह मैथिल करण सिंह के दरबारी विद्वान थे। और कितने कथन सत्य हैं इनमें से ये बताना है अपने को। तो कितने कथन सत्य हैं? केवल 2 कथन सत्य हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि केवल 2 कथन, कौन कौन सी है 2 कथन? चलो देखते हैं कि औरंगजेब ने अनूप सिंह को महाराजा और माही मर्ताब की उपाधि दी। महाराजा और माही मर्ताब की उपाधि थी। अकबर ने नहीं दी थी। किसने दी थी? ये औरंगजेब ने। नेक्स्ट है बीकानेर राठौड़ रिकायत के रचयिता कौन है? दयालदास रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। राज सिंह के दरबारी विद्वान नहीं थे। ये किसके थे? रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो ये दोनों कथन गलत है और ये दोनों कथन सही है। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? बीकानेर राठौड़ की ख्यात में बिक्का से सरदार सिंह तक की जानकारी और जोधपुर के राठौड़ों की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सुमेलित करना इनके शासक और उनकी उपाधियाँ। कौन से शासक को कौन सी उपाधियाँ? तो नागभट्ट प्रथम नारायण, वत्सराज, रतन हस्तिन, गोविंद तृतीय, वेरीघट, विक्रमदेव, महामंडलेश्वर विक्रम द्वितीय को। तो इसके अंदर आपको बताना है। तो ये सारी की सारी उपाधियाँ युग्म सही है, याद कर लेना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है। सूरज प्रकाश के रचयिता कर्णिदान महाराज जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे। पदराड़ा अभिलेख जोधपुर के शासकों से संबंधित है। सत्य कथन बताना है इनके अंदर कौन कौन सा है। तो केवल 1 नंबर का ये गजद्वार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है। ये बिल्कुल बात सही है और ये दोनों गलत है कि सूरज प्रकाश के रचयिता कर्णिदान महाराज अभय सिंह के, ना कि जसवंत सिंह की जगह कौन आएगा? अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे ये। और पदराड़ा अभिलेख कहाँ के? जोधपुर के शासकों से संबंधित नहीं। पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। याद रखना। किससे? अच्छा है ये क्वेश्चन। पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है। चलो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। चलो एक और करवा देते। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौहान, इनमें से असत्य कथन बताना है कि चौहान रानी सोमल देवी ने अपने नाम के सिक्के चलाए। चौहानों की जानकारी देने वाली हंसी अभिलेख का समय लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी का है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज था। तो बताओ असत्य कथन कौन कौन सा है इसके अंदर? तो ये 1 और 2 ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर का जो कथन है ये असत्य है कि चौहानों की जानकारी अजय राज की रानी सोमल देव ने अपने नाम के सिक्के चलाए। सही है।
असत्य 2 नंबर का है। चौहानों की जानकारी देने वाली हास्य अभिलेख का समय कम था 1167। हास्य अभिलेख का समय लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी नहीं 1167 ईस्वी है, और ये संस्थापक थे ही गोविंददास। तो चलिए ये थे आज के 17 क्वेश्चन। अगर पूरा पेपर करवाना तो बहुत टाइम लगेगा। देखो 15 क्वेश्चन आप किस हिसाब से पेपर करवाना है, हम एक वीडियो में पूरा भी करवा देंगे, वो आप हमें कमेंट करके बता देना कि कैसे करवाना है, कितने क्वेश्चन करवाने, या पूरे डिटेल से बता के करना है, या सिर्फ आंसर दे के कि क्वेश्चन पढ़ाओ और आंसर किसका ये होगा, वो आप हमें कमेंट करके बताना। और वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।